शरह सूद में नुमाया कमी हुई, मजीद कमी की गुंजाइश मौजूद है। IMF से जान छुड़ाने के लिए मुश्किल फैसले करना होंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आइंदा माली साल तनख्वाहदार तबके पर खुदकार टैक्स अदायगी का निज़ाम लागू होगा। पेंशन का बोझ बहुत ज़्यादा हो चुका है, इस पर काम की ज़रूरत है। रवा माली साल पाकिस्तान की मौशी तरक्की 3% रहने का इम्कान। वनडे सीरीज में कीवीज का क्लीन स्वीप, पाकिस्तान को तीसरे और आखिरी मैच में भी शिकस्त। न्यूजीलैंड ने 43 रन से मैच जीत लिया। कौमी टीम 40 ओवर्स में 221 रन बनाकर आउट हो गई। बाबर आजम की निस्फ सेंचुरी, कप्तान रिजवान ने 37 रन बनाए। गिली आउटफील्ड की वजह से मैच 42 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया था। सदर ममलिकत की सेहत से मुतालिक गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आसिफ अली जरदारी की तबीयत बहुत बेहतर है। डॉक्टर आसिम हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी को कल अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तीसरे वनडे में ओपनर इमामुल हक चेहरे पर गेंद लगने से जख्मी। तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर रन्स लेते हुए फील्डर की गेंद इमामुल हक को लगी। गेंद हेलमेट से होकर मुंह पर लगी, जमीन पर गिर गए। कंकशन टेस्ट में फेल होने के बाद रिटायर्ड हर्ट हो गए। उनकी जगह उस्मान खान ने बैटिंग की। मैच के दौरान फ्लड लाइट्स बंद होने से कुछ देर खेल रोकना पड़ा। बिलावल भुट्टो को बैठकर विफाक के सामने अपनी बातें रखना चाहिए। जलसों में खड़े होकर मसाइल का हल नहीं निकाला जा सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की दास्तानें सामने आ रही हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की वज़ारत आला खतरे में है। PTI ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की। फसाद पार्टी को आवाम को दिया गया रिलीफ अच्छा नहीं लगता। अब मज़ीद अच्छी खबरें आने का मौसम है। अज़मा बुखारी चाहती होंगी पीपल्स पार्टी और नून लीग में टकराव हो सकता है अज़मा बुखारी ने जानबूझकर ये बयान दिया हो। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अज़मा बुखारी ने जो बयान दिया वो कम सोच की अक्कासी है। पंजाब हुकूमत अब तक वाज़ेह नहीं कर सकी कि पानी कहाँ से आएगा। सदर की मीटिंग के मिनट्स मौजूद हैं, अप्रूवल का लफ्ज़ कहीं भी नहीं। बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कहा कैनाल्स नहीं बनने देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत बेहतर हो रही है। कोयटा में दफ़ा 144 नाफिज है। किसी को रेड जोन में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तर्जुमान सूबाई हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है सियासी मुज़ाकरात के जरिए मामला हल करना चाहते हैं। अफगान मुहाजिरीन से मुतालिक वफाकी हुकूमत के फैसले पर मिनवान अमल होगा। मस्तूंग में बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का धरना 9 रोज से जारी। BNP का कहना है कल सुबह 9 बजे कोयटा की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। उधर BNP धरना और लॉन्ग मार्च के पेश नज़र कोयटा आने वाले रास्ते सील। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब भर में नए सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी दे दी। सहूलत बाजारों के क़याम का जामे प्लान भी तलब। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं सहूलत बाजार के क़याम का मकसद कमज़ोर और मुतवस्सित तबके को अशिया ख़ुरनोश कम नर्ख पर फराहम करना है। सिंध हुकूमत करप्शन रोके। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में बिल्डिंग रेगुलेशन को तब्दील किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कराची में तकरीब से खिताब, कहा हुकूमत आवाम को रिलीफ पहुँचाने के लिए मुश्किल फैसले कर रही है। IMF मुआहदे के बावजूद बिजली की कीमतों में कमी बड़ी बात है।
PIA का कबल अज हज ऑपरेशन 29 अप्रैल से शुरू होगा। ज़राए के मुताबिक कबल अज हज ऑपरेशन 1 जून तक जारी रहेगा। PIA 56,000 से ज़ायद आज़मीन ने हज को 280 परवाज़ों के जरिए हिजाज़ मुक़द्दस पहुँचाएगी। 12 जून से बाद अज हज ऑपरेशन शुरू होगा। ट्रंप टैरिफ के असरात, अमरीका और एशिया की स्टॉक मार्केटों में शदीद मंदी। 2 रोज़ में सरमायाकारों के 6 खरब 60 अरब डॉलर से ज़ायद डूब गए। तेल की आलमी कीमत 8% गिर गई। कीमतें 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गईं। चीन का अमरीकी टैरिफ पर जवाबी वार, आलमी तजारती तंजीम में मुकदमा दायर कर दिया। कनाडा का अमरीकी गाड़ियों की दरामदात पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। अमरीकी सदर की ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश। सहाफ़ियों ने गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान से बराह रास्त बातचीत बेहतर होगी, दूसरे फरीक को बेहतर समझने का मौका मिलता है। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी एटमी मंसूबे पर मुज़ाकरात अब ओमान में होंगे। और HPL PSL सीजन 10 का मेला सजने में चंद रोज बाकी। टिकट्स के ऑनलाइन फरोख्त जारी। इवेंट में पहली बार हॉकाई तर्ज की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। HBL PSL सीजन 10 में पहली बार मुकम्मल उर्दू कमेंट्री होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीकी टैरिफ पर मुतहर्रिक आला सतह स्टेयरिंग कमेटी और वर्किंग ग्रुप कायम कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 12 रुकनी स्टेयरिंग कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। सेक्रेटरी तिजारत जवाद पॉल 19 रुकनी वर्किंग ग्रुप के कन्वीनर होंगे। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी और ग्रुप में विफाकी काबीना, वाशिंगटन में सिफारत खाना, WTO में मुस्तकिल मिशन, मारूफ बरामद कुनिंदगान और तजारती माहिरीन की नुमाइंदगी है। स्टेयरिंग कमेटी वर्किंग ग्रुप की जानिब से अमरीकी टैरिफ के जवाब में सिफारिशात की भी मंजूरी देगी। स्टेयरिंग कमेटी अमरीका से मुज़ाकरात और पेशरफ से हुकूमत को बाखबर रखेगी। वर्किंग ग्रुप अमरीका के बाहमी महसूलात का तज्जिया और असरात का जायजा लेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब भर में नए सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी दे दी। सहूलत बाजारों के क़याम का जाम प्लान बेतलब। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, सहूलत बाजार के क़याम का मकसद कमज़ोर और मतवसत तबके को शय खुरनोश कम नर्ख पर फराहम करना है। नवाज शरीफ के विजन के तहत महंगाई का खात्मा किया जा रहा है। मरियम नवाज की ज़िले इंतज़ामिया को सहूलत बाजारों के लिए अराज़ी मुख्तस करने की हिदायत। ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट्स के लिए अगस्त की डेडलाइन मुकर्रर। सहूलत बाजारों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की भी मंजूरी। पेशावर में गैर कानूनी गैर मुल्कियों की मैपिंग शुरू। पुलिस के मुताबिक मैपिंग से पता लगाया जाएगा किस जगह कितने गैर कानूनी मुकीम हैं। 90 से ज़ायद टीमें तश्कील, 200 से ज़ायद पुलिस एहलकार भी तैनात। रावलपिंडी में अफगान शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी। मजीद 140 अफगान बाशिंदे ज़ेर हिरासत, तादाद 190 हो गई। तमाम बाशिंदों को हाजी कैंप में कायम RC कैंप में मुंतकिल कर दिया गया। ये जो सिटीजन बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में बिल्डिंग की रेगुलेशंस को जो चेंज किया जा रहा है, ये तमाम अपनी करप्शन को लीगल करने का एक फॉर्मूला निकाला गया है। वजीर आजम पाकिस्तान ने बिजली की कीमतों को कम करने का जो ऐलान किया है, ऐसा ट्रेंड सेट हुआ है जिससे इस गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी इस बात पे कि वो बहुत मुश्किल फैसले भी कर सकती है अवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में बिल्डिंग रेगुलेशंस को तब्दील किया जा रहा है। करप्शन को लीगल करने का फार्मूला निकाला गया है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की कराची में मीडिया टॉक। हुकूमत आवाम को रिलीफ पहुँचाने के लिए मुश्किल फैसले कर रही है। बिजली की कीमतों में कमी पर आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। IMF माहिदे के बावजूद बिजली की कीमतों में कमी बड़ी बात है। कराची में ट्रैफिक हादसात की मजम्मत करते हुए बोले, हुकूमत ट्रैफिक हादसात में जामहक अफराद के वरसा को 1 करोड़ और जख्मियों को 50 लाख रुपए दे।
PIA कबल अज हज ऑपरेशन 29 अप्रैल से शुरू होगा। जराये के मुताबिक कबल अज हज ऑपरेशन 1 जून तक जारी रहेगा। PIA 56,000 से ज्यादा आज़मीन हज को 280 परवाजों के जरिए हजाज मुक़द्दस पहुँचाएगी। 12 जून से बाद अज हज ऑपरेशन शुरू होगा, 10 जुलाई तक जारी रहेगा। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के रूपोश मुलाजमीन अब्दुल रहीम और रहीम बख्श का ताल्लुक बहावलपुर से निकला। दोनों के नाम पर 6 सिमें रजिस्टर्ड। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक रहीम बख्श के नाम पर रजिस्टर्ड एक सिम अरमगान के ज़रिए इस्तेमाल थी। FIA का कहना है अरमगान ने मुलाजमीन के नाम पर बैंक अकाउंट्स खोल रखे थे। दोनों के नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल हैं। उधर जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में कामरान कुरैशी के खिलाफ गैर कानूनी असलहा मुनिशात बरामदगी का केस। पुलिस ने चालान जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत का तफ्तीशी अफसर को 10 अप्रैल तक चालान जमा कराने का हुक्म। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की सदारत में कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में इजलास, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, मनसूबों और अवामी खिदमत के इक़दाम का तफसीली जायज़ा। बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम, वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब के आवाम 2 से इक़दाम को भी खिराज तहसीन पेश किया। सहूलत बाजार और नादार तबक़ात की मदद के इक़दाम पर ब्रीफिंग। रिंग रोड मनसूबे की दिसंबर में तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। सीनियर वज़ीर ने कहा मुस्लिम लीग नून ने ही हमेशा अवामी खिदमत की है।